ले जी सैम कॉन्टर साहब कल के लिए तैयार है ना। कल जब लाल चमकता गेंद होगा जसप्रीत बुमराह के पास, उस जसप्रीत बुमराह के पास जो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है और जिसकी अभी तक बीजीटी में सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। दोस्तों आज एससीजी में जो आखिरी पाल में जो एग्रेशन देखने को मिला, जिसमें उस्मान ख्वाजा, जसप्रीत बुमराह और 19 साला सैम कॉन्टस के दरमियान जो एग्रेशन हुआ ये कमाल का था। सिडनी टेस्ट मैच में जिस तरह से आज इसने एक जान बख्शी है ना, यह नज़ारा बड़ा मज़े का था। और इस टेस्ट मैच में मज़ीद जो निखार आया जब जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली उस्मान ख्वाजा की, और उसके बाद जिस तरह से जिस एग्रेशन के साथ बुमराह ने सैम को आंखें दिखाई कि तैयार रहना, कल मैं आऊँगा, नया गेंद मेरे हाथ में होगा, मैं देखूंगा तुझे, तू कितना बड़ा क्रिकेटर है। तो दोस्तों इस वक्त अगर बात करें तो सैम कॉन्टस के लिए शायद खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि इसकी बार उसका जो पंगा जो पाला पड़ा है वो जसप्रीत बुमराह के साथ पड़ा है। इससे पहले की अगर बात करें एमसीजी में विराट कोहली वर्सेस सैम कॉन्टस के दरमियान आपको एक इंसिडेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद विराट को 20% फाइन भी होता है। लेकिन उस मैच में जिस तरह से सैम ने जसप्रीत बुमराह को खेला था, वर्ल्ड के टॉप बॉलर को खेला था, वो जसप्रीत बुमराह के लिए कंसर्न था। और अब की बार जो उसने एग्रेशन दिखाया, जो फड्डा किया जसप्रीत बुमराह के साथ, ओवरली कोई उस तरह से हुआ नहीं, लेकिन बातों बातों में जो वो बातें कर रहा था कि क्या हो गया है। यानी वहाँ पे जो स्टोरी ये थी कि जो उस्मान ख्वाजा थे वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे। उस्मान ख्वाजा ये चाह रहे थे कि ठीक है, डे जो लाइट है वो गिर रही है, तो जितना टाइम लें ताकि बुमराह को फेस करने से पहले पहले ये जो है अंपायर्स कॉल ऑफ कर दें आज का दिन। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उस पर थोड़ा सा बोला कि ये क्या कर रहे हो आप। उसके बाद जनाब जो एग्रेशन दिखने को मिला वो कमाल का था। और बाद में जब विकेट ली उस्मान ख्वाजा की और जब जसप्रीत बुमराह घूम के आए हैं ना सैम कॉन्टस के सामने खड़े होकर, जो उन्होंने आंखें दिखाई हैं कि भाई देखूंगा कल तुझे मैं। विराट कोहली को देखिएगा जिस तरह से वो भाईजान स्लिप से दौड़ के आए हैं, जो एग्रेशन दिखा रहे थे। और कल जब इस दूसरे दिन का आगाज़ होगा दोस्तों, पहला जो 1 घंटा है वो आप लाजमी देखिएगा। कल का जो पहला घंटा है वो शायद एससीजी टेस्ट मैच का सबसे बेहतरीन पल हो, इसको मिस ना करिएगा। क्योंकि इससे पहले ये जो फड्डा है जसप्रीत बुमराह का पहले कभी नहीं हुआ किसी के साथ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो उस तरह से इंटरेक्ट करता नहीं है किसी के साथ, वो विकेट लेता है, वो कोई उस तरह से एग्रेशन दिखाता नहीं है। लेकिन अब की बार बुमराह साहब ने भी एग्रेशन दिखाए हैं और अच्छे हास्य एग्रेशन दिखाए हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्टोरी थी बिहाइंड जो आपके साथ मैंने शेयर की। और इस टेस्ट मैच को लेकर थोड़ा सा अगर बात की जाए सिडनी टेस्ट मैच को लेकर के कौन फेवरेट है, अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात करें, सिडनी में 114 टेस्ट मैचेस अभी तक हो चुके हैं। 114 टेस्ट मैचेस को सारा कैलकुलेट करके इनकी एवरेज अगर निकालें तो यहाँ पे जो पहले टॉस जीतकर बैटिंग करता है वो टेस्ट मैच ज़्यादा जीते हैं वहाँ पे। लेकिन उस टीम ने 300 प्लस रन्स किए होते हैं तब वो टीम जीतती है। एक तो इंडिया ने 185 रन्स किए, यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा डाउन आया। दूसरा कल कोई बड़ा ही आपती मार्क अगर बॉलिंग ना हो जाए, 180, 170 या 200 तक आउट कर लिया जाए, तो फिर शायद इंडिया के चांस ज़रूर है इस टेस्ट मैच में। इसके बाद अगर वेदर फोरकास्ट की बात करें तो वो भी कोई उतनी अच्छे नहीं है। नेक्स्ट जो 3 दिन है उसमें जो बारिश की प्रिडिक्शन है वो भी सामने आ रही है। एक तो जो वेदर है वो भी थोड़ा सा इस मैच को मुतासर करेगा, साथ में इंडिया के रन्स भी इतने नहीं आए। एवरेज अगर दूसरी इनिंग की बात करें जो 114 टेस्ट मैचेस में ओवरऑल एवरेज आ रही है, तो जनाब इसमें जो सेकंड इनिंग में जो दूसरी टीम रन्स करती है वो 311 है। इसी तरह अगर थर्ड इनिंग की बात करें, लाइक अगर इंडिया बैटिंग पे जाता है, थर्ड इनिंग जैसे इंडिया की दूसरी इनिंग होगी तो उसमें 249 के करीब रन आ रहे हैं, ये ओवरऑल है। इसी तरह अगर फोर्थ इनिंग की बात करें जो एवरेज है वो 169, यानी जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे जाएगा तो एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 200 से नीचे नीचे आउट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया अगर आज के इस टेस्ट मैच में यानी कल का जो दिन होगा, अगर वहाँ पे 300 रन लगा देता है और आखिरी इनिंग में 100-200 भी कर जाता है तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये टेस्ट मैच जीत सकता है। जबकि इंडिया के लिए जो कंडीशन है वो उतनी फेवरेट नहीं है, क्योंकि एक तो होम कंडीशन है उनकी, यहाँ पे सिडनी में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। 14 टेस्ट मैचेस हुए जिसमें से 5 टेस्ट मैचेस जो हैं वो ड्रा हुए सिडनी में। महज 1 टेस्ट मैच जो है वो इंडिया ने सिडनी में जीता हुआ, जबकि बकिया जो 8 टेस्ट मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया की फेवर में आए हैं। यहाँ पे जो बड़ी पार्टनरशिप थी वो इंडिया की ज़रूर थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण जो थे उन्होंने 353 रन की पार्टनरशिप खेली थी। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। कल जब ये इस डे का आगाज़ होगा
इसको मिस ना करिएगा। ये जो नज़ारा होगा सिडनी टेस्ट मैच का दूसरा दिन और पहला सेशन बुमराह वर्सेस सैम कॉन्टस, इसमें बहुत मज़ा आने वाला। देखना बाकी है कि कौन जो है वो जीत लेता है, क्योंकि सैम की हमेशा से यही कोशिश रही है और सैम को जो प्लान दिया जाता है कि जाओ इनके जो सबसे मेन बॉलर है बुमराह पे अटैक करो, और आपने देखा भी आज भी उसने पहली बॉल पे बुमराह को बाउंड्री लगाई, और एमसीजी में भी आपने देखा कि किस तरह से वो विकेट के आगे पीछे होके बुमराह को खेल रहा था। तो जनाब आज उन्होंने भी जो ओजीज़ है, आपको पता है कि जब ये मैदान में होते हैं तो दूसरी जो ओपोनेंट टीम है उसको छेड़ाछाड़ी ज़रूर करते रहते हैं। ये टीम जो है जब इनसे आउट नहीं होता तो इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर प्लान करती है। आज भी स्मिथ और शुभमन गिल के दरमियान भी इंटरेक्शन आपको देखने को मिला। तो ये जो है ये शायद इनकी नेचर में है, लेकिन यही गेम टैक्टिक्स है जो ग्राउंड में ज़्यादा अच्छा करता है वही मैच जीतता है। अल्लाह हाफिज़।